हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 2 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब वर्ल्ड कोकोनट डे ये क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली पावर रिडक्शन में जो कोकोनट क्रॉप है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है। सो लोगों को इस बारे में अवेयर करने के लिए हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है। हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द रिसेंट आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग? हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद में की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Minister of Railway and Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has represented India at recent ASEAN India Business Council meeting। और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी। अब आसियान की बात है तो देखते हैं आसियान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फुल फॉर्म इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग ऑफ 10 कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हैं वो 10 कंट्रीज, इनके आप नाम नोट कर लें। सेक्रेटरी इसका जकार्ता में, सेक्रेटरी जनरल इसके लेम जॉक हॉय। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन इन अगस्त 1967। फर्स्ट सुमित हुई थी आसियान की इन फरवरी 1976 इन इंडोनेशियन बाली। लास्ट सुमित हुई थी इसकी जून 2020 में, जो इसकी 36 सुमित हुई थी, 36 सुमित थी। और इट वाज हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द चेयर ऑफ वियतनाम। अब जो नेक्स्ट सुमित है वो इसकी 37 सुमित होगी। इट विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 इन हनोई वियतनाम। सो आसियान से रिलेटेड इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, IIT Alumni Council has tied up with which country to build the world's largest and fastest hybrid computer? हाल ही में IIT एलुमनी काउंसिल ने किस देश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने का करार किया है? तो IIT एलुमनी काउंसिल हैज टाइड अप विद रशिया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। तो IIT एलुमनी काउंसिल ये एक ग्लोबल काउंसिल है दैट रिप्रेजेंट द अलुमनी ऑफ ऑल IITs ऑफ इंडिया। यानी जिसमें इस वक्त इंडिया में टोटल 23 IITs है, इनको ये रिप्रेजेंट करता है। एंड दे हैव टाइड अप विद रशिया। अब रशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रशिया ये लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय एरिया। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। तो ग्लोब में यह है इंडिया और ये है यहाँ पे रशिया। ये लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। कैपिटल यहाँ की मॉस्को। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिखाइल मुशोस्टिन। एंड करेंसी यहाँ की रशियन रबल। अभी रिसेंटली रशिया ने कोविड-19 वैक्सीन भी डेवलप की जिसका नाम था स्पुतनिक 5 इन द होमेज टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन, और उसका नाम भी स्पुतनिक ही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बैंड द पब्लिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स का के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज बैंड द पब्लिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये कंट्रीज को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस कम्पिटिटिवनेस। बट इन 2018 एंड 2020 सर्वेज इसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ पाई गई। सो नाउ वर्ल्ड बैंक हैज़ बैंड इट्स पब्लिकेशन। अब वर्ल्ड बैंक ने ये बैन किया है तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। इट वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1944। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC US। एंड डेविड मालपास इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर विच प्रोडक्ट? हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने
किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर साफरान। साफरान जिसको कैसर भी कहते हैं, अभी कुछ महीने पहले इसको जीआई टैग भी मिला था। सो नाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर साफरान, और ये हेल्प करेगा बोथ बायर्स एंड सेलर्स को फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मुस्तफ़ा अदीव was named as the new prime minister of which country? हाल ही में मुस्तफ़ा अदीव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? So recently मुस्तफ़ा अदीव was named as the prime minister of Lebanon. लेबनान अभी लास्ट मंथ में काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ था इन द पोर्ट ऑफ बैरूत, और जहाँ मोर देन 190 पीपल मारे गए थे एंड लिविंग एट लीस्ट 3 लाख पीपल्स होमलेस। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे हसन दियाब, उन्हें रिज़ाइन किया था। सो नाउ मुस्तफ़ा अदीव वाज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। अब लेबनान की बात है तो देखते हैं लेबनान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक कंट्री है इन वेस्टर्न एशिया। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। सो ये है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के साथ में ये यहाँ पे येलो कलर छोटा सा पॉइंट है, ये है लेबनान। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी यहाँ की बैरूत। प्रेसिडेंट यहाँ के माइकल ओवन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हसन दियाब जो इस वक्त केयर टेकर हैं। करेंसी यहाँ की लेबनीज पाउंड। नाउ मुस्तफ़ा अदीव हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। Next, which bank will acquire 17% stock in Max Life Insurance recently? हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में किस बैंक की 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण होगा? एक्सिस बैंक will acquire 17% stock in Max Life Insurance recently. So एक्सिस बैंक से रिलेटेड कल भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। ये एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द यूथ। एक्सिस बैंक एक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इट हैज फाउंडेड 1993। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। श्री राकेश मेखईजा इज द करंट चेयरमैन एंड अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द मेजर ध्यानचंद विजयपथ स्कीम स्टार्टेड? हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की गई है? तो इन उत्तर प्रदेश स्टेट मेजर ध्यानचंद विजयपथ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड। इस स्कीम के अंडर जो भी यूपी के 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे विल गेट द रोड कनेक्टिविटी टू देयर हाउसेज थ्रू दिस स्कीम। और ये स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य। अब उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है तो देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में उत्तर प्रदेश रेड कलर में। कैपिटल है यहाँ की लखनऊ। लखनऊ इट इज सिचुएटेड ऑन गोमती रिवर, ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। एरिया में इसका 4th रैंक एंड पॉपुलेशन में इसका 1st रैंक है। रिसेंटली नवीन रोजगार छतरी योजना इट वाज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश। उसके अलावा धावा नेशनल पार्क यहाँ की फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ का स्टेट डांस है कथक डांस। देन स्टेट एनिमल है यूपी का स्वैम्प डियर। स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। स्टेट ट्री यहाँ का अशोका एंड स्टेट फ्लावर यहाँ का पलाश। सो यूपी से रिलेटेड इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 3 सीजन्स ऑफ आईपीएल? हाल ही में किसी आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना गया है। रिसेंटली अन अकेडमी जो एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है हैज बीन सिलेक्टेड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 3 सीजन्स ऑफ आईपीएल। तो आईपीएल अभी रिसेंटली ड्रीम 11 हैज़ वन द टाइटल स्पॉन्सर फॉर आईपीएल 2020। सो अब जो नेक्स्ट 13 सेशन है आईपीएल का ये 19 सितंबर टू 10 नवंबर होने जा रहा है एंड इट विल बी होस्टेड बाय दुबई यूनाइटेड अरब अमारात। सो ये आपको याद रखना है। इसके अभी टोटल जो अभी होने वाला ये इसका 13 सेशन है। सो फर्स्ट सेशन हुआ था इसका 2008 में, ये जीता था उस दिन राजस्थान रॉयल्स ने। और जो इसका लास्ट सेशन हुआ था ये हुआ था 2019 में और ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। अभी तक मुंबई इंडियंस ने 4 टाइम्स आईपीएल जीता है और सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने ही जीता है। सो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, which state government has announced registration of houses sites for women from weaker sections?
किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए घर के सतलों की पंजीकरण की घोषणा की है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस साइट्स फॉर वुमेन फ्रॉम द वीकर सेक्शंस। इस स्कीम के थ्रू जो 30 लाख वुमेन है आंध्र प्रदेश की बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके नाम पर हाउस साइट्स रजिस्टर्ड की जाएंगी। अब आंध्र प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो देखते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश ये है मैप में, आंध्र प्रदेश रेड कलर में। कैपिटल यहाँ की विशाखापट्टनम जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड करनौल है यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश ये ओनली स्टेट है इन इंडिया जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश ये पहली स्टेट है दैट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। सो तेलुगु इट इज़ अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में इस वक्त करंटली 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। एक है तमिल, देन संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। अभी रिसेंटली निष्ठा एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे पुरुषोत्तम राय वाज फेमस। हाल ही में निधन हो गए पुरुषोत्तम राय एक प्रसिद्ध एथलेटिक कोच थे। सो ये है पुरुषोत्तम राय। ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर हिज कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स, बट उससे पहले उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द लोकसभा। लोकसभा में सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह has been appointed as the new secretary in the Lok Sabha. Where has the RO train service started recently? हाल ही में RO ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? RO ट्रेन सर्विस was recently started in बेंगलुरु। अब RO इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स रोल ऑन एंड रोल ऑफ, ये इसकी फुल फॉर्म। सो रोल ऑन रोल ऑफ ये एक ट्रेन सर्विस है जिसमें ट्रक्स विल बी कैरिड बाय अ रेलवे वैगन टू देयर डेस्टिनेशंस। ये ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटका से चलेगी टू सोलापुर महाराष्ट्र। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो लोडेड ट्रक्स के इनके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, सो नव वो एक्सीडेंट अब बिल्कुल कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सार बम और सार्स बम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। हाल ही में जार बम या जार का बम किस देश द्वारा विकसित किया गया? So recently Russia has developed SAR bomb or SARS bomb, that's world's largest hydrogen bomb। तो ये डेवलप किया है रशिया ने। तो रशिया से रिलेटेड फैक्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? रिसेंटली केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। Then second question, the Hindu Widows Remarriage Act was passed on 26th July 1856. The next question, Indian state connected to Sri Lanka by a park street, that's Tamil Nadu. Now a question of the day for you, which country has topped the average wage per month? किस देश ने प्रति माह औसत वेतन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? Then next question for you, first person to raise the slogan इनकलाब जिंदाबाद। देन आपको बताना है कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो तमाम स्टूडेंट्स इनका आंसर करें और कोशिश करें इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपको पता है वो तमाम आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखेंगे वो आपको कभी नहीं भूलेगी। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।